गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज आपका टॉपिक है आपका जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है, उसी में आपका ये टॉपिक है आपका घी। क्योंकि ये भी मिल्क से ही बनता है, इसलिए इसके अंडर में जो मैंने आपको बताया था जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे मक्खन हो गया, घी, खोया, मावा, क्रीम, पनीर, इन सब के बारे में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे बनते हैं, क्या होता है और इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी होती है। तो आपका है इसमें ये आता है घी। घी क्या होता है? वास्तव में दूध का ही उत्पादन है। यह एक शुद्ध वसा है। यदि मक्खन को गर्म किया जाए तो उसका जल, प्रोटीन तथा खनिज जल कर अलग हो जाते हैं तथा शुद्ध वसा के रूप में जो उपस्थित रह जाता है, जो फैट उपस्थित रहता है, वो घी कहलाता है। घी में दूध का कोई अन्य तत्व उपस्थित नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है कि जो कम तापक्रम पर अगर हम मौसम ठंडा हो जाए या फ्रिज में रख दें या विंटर में, घी जो है जम जाता है। किसके कारण होता है? क्योंकि इसमें दूध के किसी भी तरीके के पोषक तत्व उपस्थित नहीं रहते हैं, जबकि अधिक ताप पर ये पिघल कर तरल हो जाता है। और अगर हम इसे अधिक ताप पर रख देंगे, गर्म करने के लिए रख देंगे या गर्मी में बाहर छोड़ देंगे, तो ये जैसे रिफाइंड होता है इस तरीके का पिघलने लग जाता है। घी में क्योंकि जल अथवा कोई अन्य पोषक तत्व नहीं रहता है, इसलिए इसे जो है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम इसे स्टोर या सुरक्षित करके रख सकते हैं। दूध से बने घी में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। घी में तलकर बनाए गए व्यंजन जितने भी होते हैं बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं तथा उनका ऊर्जा मूल्य भी काफ़ी होता है। अब आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ घी है, इसमें फ़ैट आपका 30% होता है ईच 100 ग्राम में। विटामिन ए ये रिच होता है। सेकंड है आपका इसमें दही, कर्ड। सभी लोगों के घर में जो है दही खाया भी जाता है और घर में हमारे किसी न किसी रूप में इसका सेवन करा ही जाता है। तो भारत में दही का उपयोग अत्यंत प्राचीन समय से होता आया है। आज भी प्रत्येक घरों में दही जमाया जाता है। दही के बिना खाना पूर्ण नहीं होता और दही भारतीयों के भोजन का अभिन्न अंग है। इससे विभिन्न तरह के व्यंजन जैसे कढ़ी, रायता, आलू दही की सब्जी, दही वड़ा, खमण आदि बनाया जाता है। दही यूं ही शक्कर या नमक के साथ भी हम खा सकते हैं। शक्कर के साथ खाने में भी दही बहुत फ़ायदेमंद होती है। नमक के साथ करने में हमारा हाजमा अच्छी तरीके से ये करती है। मक्खन एवं घी निकालने के लिए गृहिणियाँ दही जमाती हैं। दही बनाने इसकी विधि सर्वाधिक है। हल्के गुनगुने दूध में जामन मिलाकर दही जमाया। अगर हमें दही जमाना है तो आपने घरों में देखा भी होगा और हो सकता है आपको आ भी गया हो, अपनी मम्मी से या दीदी से, बड़ी बहन से, किसी से भी सीख करके दही जमाना आपको पता लग गया है कि किस तरीके से दही जमाते हैं। तो दही जमाने के लिए क्या, सबसे पहले जो है हल्के गुनगुने दूध में जामन मिलाकर दही जमाया जाता है। जामन को अच्छी तरह से मिलाया जाता है ताकि जामन में स्थित जीवाणु जो है सामान्य रूप से दूध में फैल जाए। जामन कितनी मात्रा में डालनी है यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला है इसका अपना इसके दही की प्रकृति एवं उसमें उपस्थित वसा। मीन्स दही की प्रकृति कैसी? मीन्स वो ज़्यादा पानी है, ज़्यादा जो है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक है या किस तरीके की है, उसमें फ़ैट कितना मौजूद है। अगर ज़्यादा फैट होगा तो वो कम मात्रा में ही डलेगा दूध में। दही जमाने की अवधि में, इस दही हम किस टाइम जमा रहे हैं, रात में जमा रहे हैं या दिन में जमा रहे हैं या फिर किस मौसम में जमा रहे हैं। जामन की कुशलता, जामन किस प्रकार का है, खट्टा है या मीठा है, जामन की मात्रा और जामन हमने कितनी क्वांटिटी में डाला है। दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कई गुना बढ़ जाते हैं। जब दही जमाते हैं तो कैसे जमती है दही? तो जिसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं उनकी जो संख्या है वो उसमें बढ़ जाती है तथा ये लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। और जो दूध में उपस्थित होता है, लैक्टोज होता है जो शर्करा के रूप में मौजूद रहता है, उसको वो लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। कौन? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट एवं सुपाच्य एवं मज़ेदार होता है। इसकी गुणवत्ता दूध में पानी की मात्रा, वसा की मात्रा, जामुन की मात्रा, दूध का तापमान, जमाने की अवधि और मौसम पर निर्भर करती है। फिर है आपका इसमें दही का पौष्टिक मूल्य, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कर्ड कितना होना चाहिए। प्रोटीन दही में कितना होता है? 3 to 4% प्रोटीन होता है।
कार्बोहाइड्रेट 4 to 5% to 5 to 2% होता है। फैट आपका इसमें 5 to 8% होता है। और इसमें जो खनिज लवण है, मिनरल्स हैं दही में, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं सोडियम पाए जाते हैं। इसलिए ये 5 तरह के जो है खनिज लवण पाए जाते हैं, इसलिए इसे पंचशील भी कहते हैं तथा इनका अवशोषण शीघ्रता से होता है। मीन्स अगर हम इनको खाते हैं तो इनका डाइजेशन भी, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से और बहुत ही क्विकली होता है। विटामिन दूध की अपेक्षा दही में विटामिन B1 जो दूध की अपेक्षा इतना दूध में नहीं मिलता है, विटामिन B1 और जिसे हम थायमिन कहते हैं, तथा विटामिन B2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं की मात्रा उसमें बढ़ जाती है। फिर आपका नेक्स्ट है पनीर। दूध को उबालकर उसे थोड़ा ठंडा करके नींबू या साइट्रिक अम्ल से फाड़ा जाता है। कभी आपने देखा हो घर में, आपकी घर में मम्मी ने कभी बनाया या आपने ही बनाया हो, तो पनीर बनाने की जो विधि होती है, दूध को पूरा बॉयल कर लिया जाता है, जिससे उसमें खद्दा लग जाता है या उबाल आ जाता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करके दूध को फिर क्या करते हैं, उसमें नींबू या साइट्रिक अम्ल, फिटकरी वगैरह या टाटरी से हम लोग जो है उसको फाड़ देते हैं, जिससे दूध का प्रोटीन जो होता है, केसीन जिसे हम बोलते हैं, दूध में ये प्रेजेंट रहती है प्रोटीन केसीन, अलग हो जाता है। इस केसीन को किसी सफ़ेद मलमल के कपड़े में छानकर अलग करें। जब हमने देखा होगा दूध फाड़ते हैं तो एक मलाई टाइप होती है, वो जो है थक्के के रूप में जम जाती है और वो पानी अलग हो जाता है, और वो जो क्रीम है या प्रोटीन जिसे कि हम कहते हैं वो अलग हो जाते हैं। उसे क्या करते हैं, मलमल के किसी एक कपड़े में छानकर अलग कर लेते हैं। पनीर बनाने हेतु इसे वज़न डालकर दबाया और फिर उसको दबा करके उसका पानी निचोड़ लेते हैं, और फिर किसी हार्ड वज़नदार जो कोई भी चीज़ ले लेते हैं, या सिलबट्टे का पत्थर हो गया या फिर कोई भी वज़नदार चीज़ होगी, फिर उसको दबा देते हैं, जिससे क्या होता है, केसिन जो है थक्के के रूप में जम जाती है और सारा जितना भी पानी रुका हुआ रहता है पनीर का, वो जो है निकल जाता है। जब केसिन को केवल कपड़े से छानकर उसमें उपस्थित पानी को अलग कर लिया जाता, बचा हुआ भाग ठोस पदार्थ छन्ना कहलाता है। दूध फाड़ने हेतु जो है नींबू, साइट्रिक अम्ल, रेनिन एंजाइम या दही का उपयोग किया जाता है। उबलते हुए दूध में नींबू या साइट्रिक अम्ल डाल देने से दूध फट जाता है, परंतु पनीर जो है कठोर व कड़ी हो जाती है। अगर हम तुरंत उबालते हुए जो दूध है उसमें हम नींबू, दूध को फाड़ने के लिए नींबू या साइट्रिक अम्ल या किसी भी तरीके का आपका एंजाइम या कुछ भी हम डालेंगे, जैसे आपका टाटरी हो गई या कुछ भी फिटकरी हो गया, तो उससे क्या होगा, आपका जो दूध है वो उसकी प्रोटीन अलग तो हो जाएगी, लेकिन वो क्या होगा, किस फॉर्म में मिलेगी, थोड़ी देर बाद हमको वो हार्ड हो जाएगी। इसलिए दूध को उबालने के कुछ देर बाद ही उसमें नींबू या आपको जो भी जिस चीज़ से भी आप दूध फाड़ रहे हैं वो एसिड मिलाना या अम्ल मिलाना चाहिए। फिर है आपका पनीर के पोषण मूल्य। पनीर में जो प्रोटीन होती है 25 to 28 ग्राम % प्रोटीन होती है। वसा पनीर में 30 से 35% तक होती है। खनिज लवण पनीर में क्या क्या मिलता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम लवण भरपूर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। विटामिन जो है पनीर में विटामिन B और D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों को शुगर है, डायबिटिक पेशेंट है, उन लोगों को पनीर का सेवन करना चाहिए। फिर आपका इसमें पनीर के प्रकार। आजकल पनीर का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। वर्तमान में घरों में भी गृहिणियाँ बनाने लगी हैं तथा इसका उपयोग उसके प्रयोग से अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। पनीर की बढ़ती हुई मांग के कारण आज भारत में लगभग 600 टाइप्स के जो है पनीर उपलब्ध है मार्केट में। इनमें से जो मेन है वो है आपके, फर्स्ट है आपका इसमें कॉटेज पनीर। यह जो फैट रहित स्किम्ड मिल्क से बनाया जाता है, वसा रहित होता है क्योंकि ये, और इसके स्वाद हेतु इसमें नमक एवं परिरक्षण हेतु सोडियम बेंजोएट, मीन्स क्योंकि ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक स्टोर करके रखा जा सके, इसलिए इसमें सोडियम बेंजोएट का जो है उपयोग करते हैं, एवं अन्य परिरक्षकों का उपयोग भी किया जाता है। अब सेकंड है आपका इसमें क्रीम है। यह संपूर्ण दूध से बनाया जाता है। इसमें वसा की अधिकता रहती है, अतः यह मुलायम, नरम एवं कोमल होता है। जो क्रीम से पनीर बनाते हैं, क्रीमी पनीर होता है, ये कैसे बनता है, यह
जो है संपूर्ण दूध से, होल मिल्क जो होता है, जो हम भैंस का मिल्क कहते हैं, उससे बनाया जाता है। इसमें वसा अधिकतर रहती है, क्योंकि जो आपका बफेलो मिल्क रहता है उसमें फ़ैट अकॉर्डिंग टू जो आपका काऊ मिल्क है उससे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे होल मिल्क कहते हैं। और इसमें फ़ैट भी जो है जो उसकी कंसिस्टेंसी है फ़ैट की वो ज़्यादा रहती है, अतः यह मुलायम, नरम एवं कोमल होता है। पनीर बनाने वाले स्थान के नाम पर भी जो है कुछ पनीरों का नाम करण किया गया है, जैसे चेदार चीज़, आपका स्विस पनीर हो गया, और आपका ये इंडियन पनीर आदि। योगर्ट है आपका नेक्स्ट। योगर्ट को आप देखा होगा, या दही भी कहते हैं इसको हम। योगर्ट आपका ये है यह संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दूध दोनों से जो है बनाया जाता है। और योगर्ट सबसे पहले कहाँ बना था? बल्गेरिया में तैयार किया जाता था। आज यह विश्व के अनेक देशों में तैयार किया जाने लगा है। पश्चिमी यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका में योगर्ट का उपयोग बहुत अधिक होता है। आजकल इसका उपयोग भारत में भी होने लगा है। योगर्ट था जो इसको बनाने के लिए दूध को क्या करते हैं हम 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसे उबाला जाता है। उसके पश्चात इसमें समांगीकरण यानी कि आपको होमोजेनाइजेशन जो मैंने आपको पढ़ाया था, होमोजेनाइजेशन की जो क्रिया की जाती है, फिर इसको ठंडा कर लेते हैं। और फिर इस प्रक्रिया में इसमें लैक्टोबैसिलस जो है बुल्गेरी इसको बोलते हैं बुगेरिक्स जो तथा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो है बैक्टीरिया जो होते हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं। और इसके प्रयोग से क्या होता है, जामन जो है जम जाता है। इसके कुछ घंटों बाद ही जो है दही जमाने की तरह ही इसको जो दूध है उसमें छोड़ दिया जाता है। और फिर इसको क्या करते हैं, इस प्रक्रिया से जो है योगर्ट का निर्माण होता है। ये खाने में जो है थोड़ा सा खट्टा और मीठा होता है, इसलिए इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका जो पोषण मूल्य होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है, ये दूध के समान ही होती है। फिर है आपका इसमें मावा, खोया जिसे भी कहते हैं हम, और इसे खोया भी कहते हैं। दूध को उबालकर 80% तक इसका वाष्पीकृत किया जाता है। मीन्स दूध को हम उबाल लेते हैं, उसको चलाते रहते हैं कुछ घंटों तक। तो क्या होता है, जो भाप द्वारा जो है उसका जो पानी जो है सारा मॉइस्चर उड़ जाता है, और जो शेष बच जाता है हमारे पास में या कढ़ाई में या किसी बर्तन में जिसमें भी हम मावा निकाल रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, खोया कहते हैं। यह जिससे कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। इसमें यह गाढ़ा अंश मावा या खोया कहलाता है। मावा बनाते समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसकी प्रोटीन जमने नहीं पाए। मावे से अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे आपका मावे की कचौरी हो गई, बर्फ़ी हो गया, गुलाब जामुन, काला रसगुल्ला और मिठाइयाँ आदि इससे आपका जो है तैयार किया जाता है। तो ये थी बच्चों आपके दूध से तैयार हुए व्यंजन और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू। आगे के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वीडियो में, वो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी तरीके की कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से ज़ूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके गर्ल्स, थैंक यू।